आप सभी मित्रों से मेरा वादा है कि आज मैं आप सभी को ध्यान लगाने वाली ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसे जानकर आपको ध्यान लगाने में और आसानी होगी। मेडिटेशन यानी ध्यान, यह एक ऐसा शब्द है जिसे जानते तो सब है लेकिन करते कुछ ही लोग हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता भी नहीं कि मेडिटेशन क्या क्या कर सकता है। आप यह जानते ही नहीं कि मेडिटेशन से आप अपनी जिंदगी को एक अलग ही बदल सकते हो। और जो लोग ध्यान के बारे में जानते हैं वह भी गलत समय पर ध्यान करते हैं या तो गलत तरीके से ध्यान करते हैं, जिसकी वजह से ध्यान में प्रवेश नहीं हो पाता है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा ध्यान क्या होता है, ध्यान करने के लिए सही समय क्या होता है, ध्यान का समय कितना होना चाहिए, ध्यान कैसे करें और ध्यान से हमें क्या आश्चर्यजनक फायदे होते हैं। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे ध्यान क्या होता है। ध्यान का अर्थ है पूर्ण एकाग्रता के साथ गहरा चिंतन, यानी मन, बुद्धि तथा चित्त के साथ चिंतन का एक आकार हो जाना। अर्थात थोड़ा खुलकर बताओ तो मन इंद्रिय जनित सुख की ओर ले जाने के लिए साधक को प्रेरित करता है। बुद्धि ये उस सुख को प्राप्त करने के लिए अपने तर्क वितर्क देता है। चित्त मन से ऊपर की एक अवस्था होती है। जब मन पर कंट्रोल किया जाए तब चित्त प्रबल होता है और यही ध्यान साधना की वह कड़ी है जो साधक की एकाग्रता को बढ़ाती है। इसलिए इन तीनों को ही चिंतन में साध लेना और उस चिंतनीय में लगा देना ध्यान कहलाता है, जिन्हें साधक अपने एकाग्रता से जीतकर अपने लक्ष्य को साधता है। दूसरा, चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। यह तो हो गया ध्यान का। अब जानते हैं ध्यान करने के लिए सही समय क्या होता है। मैं यहाँ पर ध्यान करने के लिए आपको दो समय दर्शाऊंगा, आपको जो ठीक लगे उसको आप अपनाइए। ध्यान करने के लिए हर समय ठीक नहीं होता। ध्यान के लिए सही समय सुबह 3 बजे से शाम 4 बजे तक होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। इस दौरान ध्यान करते समय पीयूष ग्रंथि और शीर्ष ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से ध्यान में पूरा मन लगता है। लेकिन अष्टायोग के अनुसार ध्यान के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का सबसे उत्तम समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा बह रही होती है। तो आप 24 घंटे में कभी भी ध्यान कर सकते हो, लेकिन समय के अनुसार ध्यान की अलग अलग विधियां हैं। अगर आप सही समय पर सही विधि का उपयोग करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और आज मैं जो ध्यान विधि आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपको सवेरे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर आपको इस ध्यान विधि को करना है। यह तो हुआ समय के बारे में। अब जानते हैं ध्यान का समय कितना होना चाहिए। वैसे तो आप 24 घंटों ध्यान में रह सकते हैं, लेकिन आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में इतना समय किसके पास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक धीरे धीरे 10-15 दिनों में टाइम बढ़ाकर कर सकते हैं। आप इससे भी ज्यादा ध्यान कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा ध्यान करेंगे आपका मन उतना ज्यादा शांत होता हुआ आपको महसूस होने लगेगा। अब आपके ऊपर है कि आप अपने मन को कितना शांत रखना चाहते हैं। और एक बात, इस पूरी वीडियो में हर एक शब्द सत्य है, क्योंकि लोगों की तरह व्यूज के लिए हम वीडियो नहीं बनाते। हमारा उद्देश्य है पुरातन और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना। तो चलिए अब हम जानेंगे इस वीडियो के हृदय को, जो है ध्यान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक शांत जगह देखनी होगी। जब जगह मिल जाए तो आप उस जगह पर किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, मगर आपका बैठना आरामदायक होना चाहिए। आप आराम से सुखासन में बैठे मेरुदंड सीधा करें और अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएं। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और उंगलियों को फंसाते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ता है। आपको आंखों को बंद कर लेना है। मंत्र उच्चारण या कोई भी विचार या मन की क्रियाएं होती है, इसीलिए ना आपको मंत्र उच्चारण करना है ना मन में कोई विचार आने देना है। बस अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है तो चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन विचारों का समूह है। विचार आपके मन में आएंगे, आपको विचारों के पीछे नहीं भागना है, विचारों से मन को हटाना है। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। याद रखना, आपको जानबूझकर श्वास नहीं लेना है। आपको जानबूझकर श्वास ना लेना है ना छोड़ना है। श्वास लेना और छोड़ना अनायास होना चाहिए, मतलब अपने आप यह क्रिया चले, लेकिन आपको प्रत्यक्ष श्वास पर ध्यान देना है। श्वास लेना या छोड़ना प्राकृतिक होना चाहिए। यही इसकी व्याख्या है, यही इसका तरीका है।
अब आपके मन में बहुत से विचार आएंगे। विचारों का पीछा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान देना है। आपको महसूस होगा कि आपकी श्वास धीरे धीरे छोटी छोटी और छोटी होती जा रही है। आखिर में श्वास बहुत ही छोटी हो जाएंगी और दोनों बाहों के बीच एक चमक का रूप ले लेंगी। इसी दशा में आप में ना श्वास रहेंगी ना विचार, आप विचारों से परे हो जाएंगे। इस दशा को निर्मल स्थिति कहा जाता है। यही ध्यान की दशा है, यही वह स्थिति है जब आप पर विश्व शक्ति की बौछार होती है। एक ऐसी शक्ति जो दूसरों लोगों से आपको बेहतर बनाती है। आप जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको विश्व शक्ति मिलेंगी। विश्व शक्ति मतलब प्राण ऊर्जा। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राण में कहलाता है और इसी को ध्यान कहा जाता है। और यही ध्यान करने का सही तरीका है और इसी ध्यान विधि को अपनाकर आप विचारों से परे जा सकते हैं। इस ध्यान विधि को जो साध लेता है वह व्यक्ति दुख सुख मान अपमान लाभ हानि से परे जाता है। इस स्थिति में बहुत से अनुभव होते हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, वह मैं आगे आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। ऐसा करने से यह वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी। हम अगली वीडियो में बताएंगे आपका ध्यान क्यों नहीं लगता है और ध्यान लगाने के लिए आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे आपका ध्यान आसानी से लगने लगे। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।